हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। जो त्रिकोणमिति में इसका बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसका पूरा पूरा अच्छे तरीके से इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और यदि आप लॉकडाउन में अपने दोस्तों का या अपने रिलेटिव्स का हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो कैसा है आपके लिए, कैसे हेल्पफुल है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक करिए। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा है आज का कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, जैसे आप पढ़ चुके होंगे रचना 30 डिग्री 45 डिग्री ज्यामिति विधि द्वारा आप पढ़ चुके होंगे रचना 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इन सब का आप रचना पढ़ चुके होंगे और आप पूरा अच्छे से इससे वाकिफ भी होंगे। क्लियर है। आज हम इसी का त्रिकोणमिति अनुपात में यूज सीखेंगे। इसका क्या त्रिकोणमिति अनुपात में क्या इसका प्रयोग है, आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो 30 और 60 अंश को लेकर के आज हम ज्ञात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात में कोणों का यूज। ठीक है, तो मानेंगे सबसे पहले हम एक त्रिभुज मानेंगे। माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इक्वालिटेरल ट्रायंगल है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा एक समान हो और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। यानी कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी कोण 60 अंश है, भुजा 2a के बराबर है। भुजा जो है प्रत्येक 2a के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक जो कोण होगा, कोण A, कोण B, कोण C जो होगा वह 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे A से BC पर लंब का मतलब सीधा, कोई भी चीज सीधा, यानी कि ऊंचाई ऊर्ध्वाधर। ठीक है, यानी कि एल्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं। A से BC भुजा पर लंब AD खींचा, यानी कि AD यानी कि जो यहाँ पे पॉइंट है उसको हम मान लेंगे क्या, D। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सर्वांग समता का नियम लग जाएगा। नियम क्या होता है, सर्वांग समता का नियम होता है कि किसी दो त्रिभुज की सभी भुजाएं और यदि सभी कोण आपस में समान है तो वहाँ पे सर्वांग समता का नियम लागू होता है, वह त्रिभुज सर्वांग सम होगा। क्लियर है, तो ये सर्वांग समता का नियम है। दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, इसके सभी भुजा और सभी कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। इसलिए ये त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC क्या होगा, सर्वांग सम होगा। क्लियर है। अब हमें यानी कि अब हो जाएगा हमारा BD इक्वल टू DC इक्वल टू A, BD इक्वल टू DC इक्वल टू A हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा जो BC है ये भी क्या है, 2A है। अब यहाँ पे जब BC है और ये बीच में जब ये पड़ा है, जबकि ये बीच में है, मिडिल में है, तो यानी कि ये 2A है, तो A इतना ये हो जाएगा और इतना ये हो जाएगा। यानी कि BD और DC क्या है, BD और DC क्या है, आपस में बराबर हैं। तो 2A को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो A होगा और A ये हो जाएगा और ये DC हो जाएगा। क्लियर है। अब यानी कि BD इक्वल टू DC इक्वल टू A। क्लियर है। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ AD की, यानी कि AD की वैल्यू हमें पता करना है, इसकी ऊंचाई। जबकि हमारा AC दिया है, AB दिया है और BD दिया है और DC भी दिया है।
यानी कि दोनों त्रिभुज का BD और DC, AC और AB इतना पता है। हमें दोनों त्रिभुज का जो एक कॉमन है वह AD जो है वो नहीं दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम फाइंड करते हैं। तो एक त्रिभुज को हम लेते हैं त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में या त्रिभुज ABD से, ठीक है। तो इससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे AD का, यानी कि लंब की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं लंब, आधार और कर्ण होता है। तो अब हम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं लंब का। तो हम चाहे तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यदि हमें लंब फाइंड करना है तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा, कर्ण के स्क्वायर में आधार के स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कर्ण के स्क्वायर से आधार के स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तब हमारा लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। हम इसको सीधे तौर पे सिंपली कर सकते हैं कि AD स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से AD स्क्वायर इक्वल टू या कोई दिक्कत नहीं, चलिए ऐसे ही कर लीजिए। AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। क्लियर है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे, AB के जगह पे जो हमारा क्या है 2A है, क्या है 2A है, यानी कि 2A का स्क्वायर। BD के जगह पे हमारा अब क्या है A है, यानी कि A स्क्वायर। 2A का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा AD इक्वल टू ट्रांसफर अंडर रूट स्क्वायर होगा तो हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा 3A स्क्वायर। अंडर रूट से A बाहर निकल जाएगा, इसलिए बाहर निकलेगा क्योंकि इसका पेयर बन रहा है। अंडर रूट 3 अंदर ही रहेगा और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3A। अब अंडर रूट 3A हो गया हमारा। ये किसकी वैल्यू हो गई, AD की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई, AD की ये वैल्यू हो गई। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। कितना हमारा वैल्यू आया है, AD की वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट 3A, ठीक है। अब यहाँ से हम जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं उन सभी का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कोणों के द्वारा। चलिए यदि मान लीजिए हम ले रहे हैं साइन, किसको हम ले रहे हैं साइन ले लेते हैं साइन 60 डिग्री, है ना। त्रिभुज ABD में ADB में हम ले लेते हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का जो वैल्यू है हमारा यहाँ से ले रहे हैं 60, चूंकि यहाँ है तो इसके लिए कोण के सामने 60 के सामने जो भुजा होगी वह लंब होगी, यानी कि हम इसके लिए लंब क्या है AD क्या है लंब है और आधार जो है हमारा BD है। क्लियर है आपको। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू हम पढ़े हैं लंब बटे क्या होता है कोण होता है। तो लंब हमारा क्या है AD, क्या है चलिए लिख लेते हैं। लंब हमारा क्या है AD, कर्ण हमारा क्या है AB। क्लियर है आपको, कर्ण हमारा है AB। अब हमारा AD जो है क्या है, हम कितना वैल्यू इसका आया है, AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू हमारा है अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3A है। और AB की वैल्यू कितनी है, ये 2A है। कितनी है 2A है। अब हम क्या करेंगे, A से A क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, A से A क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हमारी निकल करके आएगी अंडर रूट 3/2। क्लियर है, ये हमारी वैल्यू निकल के आई। साइन 60 की जो वैल्यू होगी वह हमारी हो जाएगी कितना अंडर रूट 3/2। क्लियर है। अब हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री की। कितना डिग्री का निकालेंगे, साइन 30 डिग्री। चलिए बस वही चीज रहेगा,
सेम रूल सेम फार्मूला, बस करना क्या है कि यहाँ पर 60 डिग्री था, अब हम 30 डिग्री यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर कितना है 30 डिग्री। कैसे 30 डिग्री है, जब ये टोटल 60 था तो इसको बीच से पार्ट किया है, बिसेक्ट किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दो भागों में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। क्लियर है। 60 को जब हम हाफ करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। तो ये 30 डिग्री, अब हम लेंगे साइन 30 डिग्री। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि इसके लिए अब जो लंब होगा ये होगा, यानी कि BD इसके लिए लंब होगा, और आधार जो इसके लिए हो जाएगा वह AD हो जाएगा। क्लियर है। चलिए करते हैं इसको भी, यानी कि AD बाई सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए लंब बनेगा BD, और कर्ण तो सेम होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो यानी कि हो जाएगा AB। क्लियर है। अब हम BD हमारा क्या है A, BD हमारा क्या है A है, और AB हमारा क्या है 2A है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, A से A क्या कर देंगे, हम क्या कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और हमारी जो वैल्यू निकल करके आएगी कितना आएगी 1/2, यानी कि साइन 60 की जो वैल्यू होगी √3/2, और साइन 30 की जो वैल्यू होगी 1/2। इसी तरह हम चाहें तो tan का भी निकाल सकते हैं, cot का भी निकाल सकते हैं, यानी कि जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं उन सभी की वैल्यू हम चाहें तो इससे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। ये तो रहा 30 और 60 डिग्री के बीच में त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम पढ़ेंगे 45 डिग्री के कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है। माना त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। माना त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो। माना त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, इसमें समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। और A जो है, मान लेते हैं कोण A यहाँ पर कितना है 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री है। और कोण A जब 45 डिग्री है तो कोण A 45 डिग्री है, तो कोण C जो होगा, कोण C जो होगा हमारा ये भी 45 डिग्री होगा। कोण C भी हमारा कितना होगा 45 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। 90 प्लस 45 135 होगा, और 180 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 45 ही होगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कोण A इक्वल टू कोण A इक्वल टू कोण B, हम सॉरी कोण C, हम क्या लिख सकते हैं कोण A इक्वल टू कोण C। ठीक है। अब हम जानते हैं समान कोण के अब हम जानते हैं कि समान कोण के सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। हम जानते हैं कि समान कोण के सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यदि समान कोण है, इसके सामने की भुजा क्या है, आपस में बराबर होती है। यानी कि कोण A के सामने कौन सी भुजा है, BC है। क्या है, BC। कोण A के सामने क्या है, BC है। यानी कि हम लिख देंगे BC, यहाँ BC इक्वल टू हो जाएगा कोण C के सामने क्या है, AB, यहाँ पे लिख देंगे AB। क्लियर है। यानी कि BC इक्वल टू हो जाएगा AB। माना AB बराबर
माना ए बी बराबर ए, तब बी सी बराबर ए होगा। माना ए बी बराबर ए, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए होगा। बी सी बराबर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, ए सी निकालना है। तुरंत हम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और हमें ए सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो चलिए हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ए सी की। ठीक है, तो अब हम ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, डायरेक्ट हम चाहें तो कर सकते हैं, ए सी की स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस ए सी का जो स्क्वायर है वो जब ट्रांसफर होगा दूसरे साइड में तो वो अंडर रूट हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, किसके स्क्वायर का हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर का हो जाएगा। किसकी स्क्वायर का हो जाएगा, ए बी की स्क्वायर के प्लस बी सी स्क्वायर के, दोनों के योग के दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू तुरंत पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बी सी की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर जब ए स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अंडर रूट 2, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, ए, अंडर रूट 2a हो जाएगा। अब हम यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात में से किसी का भी वैल्यू रख करके हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर अंडर रूट 2a, क्लियर है, अंडर रूट 2a यहाँ पे हमने लिख लिया जो AC की वैल्यू है। चलिए अब फाइंड करते हैं साइन को। मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पर साइन 45 डिग्री। चाहे आप यहाँ से लें, चाहे आप यहाँ से लें, आपकी मर्जी, कहीं से भी लेंगे वैल्यू सेम आएगा। तो साइन 45 डिग्री, साइन की वैल्यू क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। मान लीजिए हम यहाँ से ले लिए तो लंब हमारा हो जाएगा क्या, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। क्या होगा, AC। तो BC हमारा क्या है, A, BC हमारा क्या है, BC A है, और कर्ण हमारा क्या है, अंडर रूट 2, और A जो है हमारा बाहर है। अब A से A क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। A से A हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारा क्या निकल कर क्या आएगा, 1/√2, यानी साइन 45 की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी √1/√2, यही हमारी वैल्यू होगी। क्लियर है, यानी साइन 45 की वैल्यू हम त्रिकोणमितीय अनुपात में हम निकाल लिए। और ऐसे आप 30 डिग्री और 60 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, 45 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है।